मोस्ट पेरेंट्स एंड टीचर्स को यह पता नहीं होता कि स्कूल में सर्वाइव करना एक टास्क है। ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ वहां पर पढ़ने जाते हैं। ऑफ कोर्स हमारा मेन एम ये होता है कि हमें वहां पर जाकर पढ़ना है, लेकिन पढ़ने के साथ साथ वहाँ पर और भी कई सारी चीजें होती हैं। एंड अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जिसकी बॉडी लैंग्वेज बहुत बेकार है, जिसके पास कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, जो दिखने में बहुत बेकार है एंड बॉडी भी बहुत अजीब है, तो फिर जो भी बुली होंगे स्कूल के अंदर वो आपको बहुत अच्छी तरीके से रियलाइज करवाते हैं कि आप एक्चुअल में कितने बेकार हो एंड आपका एग्जिस्टेंस किसी भी तरह से मैटर नहीं करता। कुछ स्टूडेंट्स को ये ट्राई नहीं करना पड़ता कि किस तरह से वो ज्यादा अच्छी तरीके से बिहेव करेंगे स्कूल के अंदर। जब भी टीचर उनको बुलाए तो फिर उनको अच्छे से आंसर देना है एंड किसी तरह का जोक भी क्रैक कर देते हैं वो लोग बहुत आसानी से एंड पूरे क्लास को हंसा देते हैं। लेकिन हर स्टूडेंट के पास ये चीज नहीं होती। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको अगर कोई क्लास का टीचर अगर बुलाए एंड उसको कुछ क्वेश्चंस पूछे तो फिर उन क्वेश्चंस का आंसर अगर उस स्टूडेंट को पता भी होगा तो भी वो स्टूडेंट अच्छी तरीके से आंसर नहीं दे पाएगा क्योंकि वो बहुत नर्वस हो जाता है। इस तरह के स्टूडेंट्स को बाकी के स्टूडेंट्स बहुत बुली करते हैं एंड हमेशा उसका मजाक बनाता रहता है क्लास के अंदर। बार बार ऐसे जोक्स क्रिएट करता है उस एक पर्टिकुलर इंसान के कारण, जिससे क्लास की जो भी लड़कियां होती है, बाकी के जो भी लड़के होते हैं एंड टीचर भी हंसने लगता है। टीचर बस स्टार्टिंग में एक दो बार ट्राई करता है कि ये जो भी बुली है ये इस स्टूडेंट को बार बार परेशान ना करे। सो एक दो बार वो टीचर उस बुली को बोल देगा कि ओके तुझे बार बार ये नहीं करना है एंड इस तरह से वो टीचर डांटेगा एक दो बार उस बुली को, लेकिन उससे उस स्टूडेंट को कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला। एंड जब एक दो महीने चले जाएंगे तब बाकी के स्टूडेंट्स के साथ साथ वो टीचर भी हंसने लगेंगे। वो जो वीक स्टूडेंट है उसकी लाइफ लिटरली नर्क बन जाती है क्लास के अंदर। उसको अपने आप को फोर्स करना पड़ता है स्कूल जाने के लिए। उसको पता होता है कि अगर मैं स्कूल जाऊंगा तो फिर आज भी मेरा लोग मजाक उड़ाएंगे, आज भी मुझे पता चलेगा कि मेरा एग्जिस्टेंस कितना बेकार है एंड कितना अनवर्दी हूं मैं। ये सारी चीजें उसको पता होता है, लेकिन फिर भी उसे स्कूल जाना पड़ता है क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर ऐसा कोई स्टूडेंट आपका फ्रेंड है तो फिर उसको बार बार आपको ये बोलने की जरूरत नहीं है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा एंड तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली अगर इस तरह का स्टूडेंट आपका फ्रेंड है तो फिर ऐसा हो सकता है कि आप भी उस जैसे ही एक वीकलिंग हो। एंड अगर आप ही फर्स्ट प्लेस पर इतना वीक हो तो फिर आपके पास ऐसा कोई प्रिविलेज नहीं है कि आप उसकी कुछ मदद कर पाओ। उसको अगर कुछ एडवाइस भी चाहिए होगी तो भी आप कुछ खास अच्छी एडवाइस नहीं दे पाओगे। मे भी शायद ऐसा हो सकता है कि आप ऐसा स्टूडेंट नहीं हो एंड आप बस एक अच्छे ह्यूमन बीइंग हो, इसलिए आप उस स्टूडेंट के फ्रेंड बन रहे हो जो बहुत वीक है एंड अपने आप के लिए खड़ा नहीं हो सकता। मैं अगर आपकी जगह पर होता तो फिर मैं कभी भी इस इंसान का फ्रेंड नहीं बनता, क्योंकि मैं थोड़ा सेल्फिश हूँ अपने आप के लिए एंड अपनी फैमिली के लिए। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं बार बार इस एक स्टूडेंट के ऊपर इतना टाइम इन्वेस्ट करूँ एंड उसको बोलते रहूं कि अब तुझे ऐसा करना चाहिए, अब तुझे ऐसा करना चाहिए। मेरे पास दूसरी चीजें है करने के लिए, इसलिए मैं तो इस तरह के स्टूडेंट को अपना फ्रेंड नहीं बनाता। लेकिन अगर मेरे पास ऐसी सुपर पावर होती कि इस तरह के सारे स्टूडेंट्स को मैं एक जगह पर इकट्ठा करूं एंड फिर उनके साथ बातचीत करूं तो फिर हाँ, मैं शायद उनके लिए अपना टाइम निकाल पाता। जब भी हम इस तरह के स्टूडेंट को देखते हैं जो अपने आप के लिए खड़ा नहीं हो पाता एंड बाकी के लोग हमेशा इस इंसान का मजाक उड़ाता रहता है एंड उसके रिस्पॉन्स में वो बस स्माइल दे देता है या तो फिर इग्नोर करता है लोगों को। जब आप इस तरह के स्टूडेंट की आंखों में देखोगे तो फिर आपको एम्प्टीनेस दिखेगी, आपको फायर नहीं दिखेगी, आपको आग नहीं दिखेगी कि वो इंसान किसी और जा रहा है। उसके पास एक डायरेक्शन है, उसके पास गोल्स है जिसको अचीव करने के लिए वो ऑल आउट जा रहा है। जब भी आप इस तरह के स्टूडेंट्स को देखते हो तो फिर वो हमेशा पर्पसलेस दिखते हैं। उनके फेस के ऊपर एक तरह का क्वेश्चन मार्क होता है कि उनको कभी भी कुछ पता नहीं होता कि अब उसको इस सिनारियो में किस तरह से एक्ट आउट करना चाहिए। एंड वो बहुत आलसी भी होता है क्योंकि उसकी बॉडी लैंग्वेज इस तरह की होती है कि जब भी हम उसको देखते हैं तब वो किसी भी तरह की एनर्जेटिक एक्टिविटी नहीं कर रहा होता। एंड ऊपर से उसकी बॉडी भी लड़की जैसी होती है, या तो फिर वो बहुत मोटा होता है या तो फिर वो बहुत पतला होता है। वो फिजिकली बहुत वीक दिखता है, इसकी वजह से हमें और एनकरेजमेंट मिलती है कि ओके एक तो ये इतना बेकार है, इसकी बॉडी लैंग्वेज फालतू की है, मुझे ऑलरेडी पता है कि इसको मैं कुछ भी बोलूं, इसका मैं किसी भी तरह से मजाक उड़ाऊं, ये कुछ नहीं बोलने वाला, तो फिर मैं इसका मजाक क्यों ना उड़ाऊं। एंड अगर इसने डिसाइड कर भी लिया कि ये अपने आप के लिए खड़ा होगा तो भी ये मेरा क्या उखाड़ पाएगा। ये इतना मोटा है, ये फास्ट भाग भी नहीं सकता एंड ये इतना पतला है, इसके पास ताकत भी नहीं है मुझे हराने की। उसको ये एंश्योरमेंट मिल जाती है कि उसका जो
शिकार है, हर एक एरिना में बहुत वीक है। सो ये शिकारी इस शिकार को आसानी से हरा पाएगा। इसका सॉल्यूशन है, सो आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अभी भी अपने आप को ठीक कर सकते हो, आप अभी भी अपने आप के लिए खड़े हो सकते हो। होप कभी भी खत्म नहीं होती है। जब आप अपने आप के ऊपर बिलीव करना बंद कर देते हो, सिर्फ तभी होप खत्म हो जाती है। ओके, सो बिकॉज आपको अपने आप को इम्प्रूव करना है, इसलिए दूसरा स्टेप ये है कि आपको अपनी बॉडी को, अपनी फिजिकल अपीयरेंस को ज्यादा अच्छा बनाना होगा, ताकि फर्स्ट प्लेस पर जो भी शिकारी होता है वो कभी भी आपकी ओर आने की हिम्मत ही ना करे। अच्छी बॉडी बनाने के लिए ऐसा नहीं बोलने वाला हूँ कि आपको जिम जाना है एंड ये वाली वर्कआउट स्प्लिट फॉलो करनी है। ऑफ कोर्स आपको जिम जाना होगा, लेकिन फिलहाल के लिए हम लोग डाइट के ऊपर स्टिक रहेंगे, क्योंकि सिर्फ आप पूरे हफ्ते में 2 बार बाहर का खाना खाते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका डाइट अच्छा है। आपके डाइट के अंदर प्रोटीन होना चाहिए, हेल्दी न्यूट्रिशंस होने चाहिए, सारा मल्टीविटामिन्स होने चाहिए। अगर आप सनलाइट नहीं लेते हो तो फिर आपको विटामिन D3 लेनी चाहिए। ये सारी चीजें आपको पता है, लेकिन फिर भी आप कभी भी अपने डाइट को अच्छा बनाने की ट्राई नहीं करते। प्रोटीन इंटेक हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे बोन्स के लिए, हमारे मसल्स के लिए, हमारे स्ट्रेंथ के लिए, इन सारी चीजों के लिए प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन फिर भी आपने कभी भी अपना प्रोटीन इंटेक ट्रैक नहीं किया है कि ओके मैं पूरे दिन में कितना प्रोटीन इंटेक लेता हूँ। ओके 40 ग्राम, मेरा बॉडी वेट 80 किलोज है, सो मुझे एटलीस्ट 160 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ 30-40 ग्राम प्रोटीन लेता हूँ। 30-40 ग्राम एक लड़की को चाहिए होता है। अगर आप एक लड़के हो तो फिर आपको अपना बॉडी वेट को डबल करना होता है एंड उतना प्रोटीन इंटेक हर रोज कंज्यूम करना होता है। एंड उसके साथ साथ आपको फिजिकल एक्टिविटी भी करनी होगी, क्योंकि सिर्फ अगर आपका डाइट अच्छा होगा तो फिर उससे कुछ खास हो नहीं जाएगा। डाइट अच्छा बनाने के पीछे का मेन रीजन ये है कि अगर आप ज्यादा मोटे हो और अगर आप ज्यादा पतले हो तो फिर आपको उस चीज को सबसे पहले ठीक करना होगा, क्योंकि आप ओवरली ओबीस नहीं रह सकते एंड आप ओवरली माल नरिश्ड भी नहीं रह सकते। वो अपने आप में बहुत बेकार दिखता है। अगर आप मुझे देखोगे तो फिर मैं बहुत मीडियम लगता हूँ, मेरे पास अच्छी खासी फिजिक है, मैं दिखने में ठीक ठाक हूँ, मैं अपने बालों का ध्यान रखता हूँ, मैं एक प्लेन टी-शर्ट पहनता हूँ हमेशा, क्योंकि मैं थोड़ा सा गरीब हूँ, इसलिए मैं बहुत अच्छे अच्छे कपड़े नहीं खरीद सकता एंड फिलहाल के लिए मुझे उस कपड़ों को लेने में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। इसलिए फिलहाल के लिए आप ये अपना मिशन बना लो कि किस तरह से आप एक नॉर्मल इंसान लग सकते हो। आपको एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर की तरह दिखने की जरूरत नहीं है। आप दिख पाओगे, लेकिन उसके लिए आपको थोड़े और साल लगेंगे। लेकिन अगर आपको सिर्फ मीडियम लगना है, अगर आपको सिर्फ एक नॉर्मल फैशन सेंस चाहिए, तो फिर उसके लिए आपको 1 या 2 साल नहीं लगेंगे। 6 महीने के अंदर आप अपना फिजिकल अपीयरेंस को ड्रास्टिकली चेंज कर सकते हो। बस उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। एंड ऊपर से अगर आपकी एज अभी सिर्फ 14, 15 या 16 साल है तो फिर आपके पास और भी ज्यादा पोटेंशियल है। अगर आप अपना डाइट को अच्छा करोगे, अगर आप मल्टीविटामिन्स लोगे एंड अपना डेली का प्रोटीन इंटेक कंप्लीट करोगे, तो फिर आपकी हाइट भी इंक्रीज हो सकती है। उसके लिए आपको कुछ खास नहीं करना है, बस हेल्दीफाई मी ऐप स्टोर में से डाउनलोड करो एंड उसके अंदर आप पूरे दिन में जो भी चीज खाते हो वो सारी चीजें लिख दो। फिर आपको पता चल जाएगा कि आप कितनी कैलोरीज ले रहे हो एंड कितना प्रोटीन इंटेक कंज्यूम कर रहे हो। एंड बिकॉज आपका डाइट फालतू का है, इसलिए प्रोटीन इंटेक एंड कैलोरीज ये सारी चीजें बहुत बेकार आएगी। कैलोरीज आप कुछ ज्यादा ही कंज्यूम कर रहे होंगे एंड प्रोटीन इंटेक आपका ना के बराबर होगा, इसलिए आपको अपना प्रोटीन इंटेक ठीक करना होगा, अपने करंट वेट को डबल करना एंड उतना प्रोटीन इंटेक कंज्यूम करने की ट्राई करना एंड आपकी जो भी कैलोरीज है उसको भी आपको ज्यादा अच्छी तरीके से समझना होगा कि अगर आप मोटे हो तो फिर आपको थोड़ी कम कैलोरीज लेनी होगी। ओके, कम कैलोरीज मतलब कितनी कैलोरीज? अगर आपका बॉडी वेट 73 kg है तो फिर आपको एग्जैक्टली कितनी कैलोरीज कंज्यूम करनी चाहिए वेट लूज करने के लिए? इन सारी चीजों के ऊपर आपको रिसर्च करनी है। इसलिए ही मैंने बोला था कि अगर आपको अपना फिजिकल अपीयरेंस चेंज करना है तो फिर आप इस चीज को सिर्फ 6 महीने के अंदर कर सकते हो। बस उसके लिए आपको स्टार्टिंग के 1 हफ्ते तक ये जो भी डाइट की चीज होती है, ये जो भी बायोलॉजिकल चीजें होती है कि कितनी कैलोरीज कंज्यूम करनी चाहिए, कितना प्रोटीन इंटेक लेना चाहिए, इन सारी चीजों के ऊपर आपको फिलहाल के लिए रिसर्च करनी होगी। अगर आप एक ऐसा स्टूडेंट हो जो स्कूल जाता है एंड दूसरे स्टूडेंट्स उसकी मजाक उड़ाते हैं, जब वो मजाक उड़ाते हैं तब सारी लड़कियां हंसती हैं एंड आपकी जो क्रश है वो भी आपको कुछ खास भाव नहीं देती, क्योंकि सबको पता है कि आप वर्थलेस हो एंड अगर आप अपने आप के लिए खड़े नहीं हो सकते तो फिर आपके साथ जो लड़की होगी वो किस तरह से सेफ फील कर पाएगी। अगर आप इस तरह के स्टूडेंट हो तो फिर आपको ये समझना होगा कि आप ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछ सकते कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैंने क्या बिगाड़ा था लेकिन फिर भी ये सारे लोग मेरा ही क्यों मजाक उड़ाता है।
मैं ही क्यों, इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली अगर वो सारे लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं तो फिर ऐसा हो सकता है कि आप एक्चुअल में डिजर्व करते हो इन सारी चीजों को। आप डिजर्व करते हो कि बाकी के लोग आपका मजाक उड़ाए। आप डिजर्व इसलिए करते हो क्योंकि फर्स्ट प्लेस पर आप इतने ताकतवर नहीं हो कि आप अपने आप के लिए खड़े हो पाओ। इसलिए यूनिवर्स ने ये डिसाइड किया है कि आप इतना वीक हो, इसलिए किसी ना किसी तरह से आपको ताकतवर बनना होगा। एंड अगर आपको ताकतवर बनना है तो फिर आपकी जो भी सबसे बेकार वाली वीकनेसेस है उसको बार बार यूनिवर्स आपको शो करती है कि ये देख तेरी बॉडी लैंग्वेज बेकार है, ये देख तेरी बॉडी भी बहुत बेकार है, तेरी शक्ल भी फालतू की है, तूने कभी भी स्किन का रूटीन फॉलो करने की ट्राई नहीं की, तू कभी भी जिम नहीं गया है, तू कभी भी अपने आप के ऊपर ध्यान नहीं देता। ये सारी चीजों को यूनिवर्स बार बार आपको शो करेगी ताकि आप ज्यादा ताकतवर बन पाओ। इसलिए ऐसा क्वेश्चन मत पूछना कि बार बार लोग आपको ही क्यों बुली करते हैं, क्योंकि आप डिजर्व करते हो। अब आपको पता चल गया है कि आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज के ऊपर वर्क करना है, आपको अपने फिजिकल अपीयरेंस को ज्यादा अच्छा बनाना है। आपको ये चीजें पता है, लेकिन फिर भी अगर आप नहीं करते हो तो फिर समझ जाना कि आप नालायक हो। अगर आपको स्ट्रॉन्ग जॉलाइन चाहिए हो एंड अपने फेशियल फीचर्स को भी ज्यादा अच्छी तरीके से जानना हो कि आप एग्जैक्टली किस तरह से ज्यादा अच्छा दिख सकते हो एंड आप कैसे एक मैस्कुलिन फेस को डेवलप कर सकते हो, अगर आपको इन सारी चीजों के ऊपर ज्यादा चीजें जानने में इंटरेस्ट है, अगर आपको अपना फेस अच्छा बनाने में इंटरेस्ट है, तो फिर मैंने एक कोर्स डेवलप किया है जिसका नाम है द मॉगर्स ब्लूप्रिंट। ये एक पूरा वीडियो कोर्स है, आपको कोई भी चीज रीड नहीं करनी है एंड पूरा कोर्स अच्छी तरीके से एडिटेड है। आप जब कोर्स को कंज्यूम कर रहे होंगे तब आपको मजा आएगा, क्योंकि जब भी आप फेस के रिलेटेड कोई भी वीडियो देखते हो तो फिर आपको मजा आता है, क्योंकि उसमें अच्छा लोग होते हैं एंड आपको फाइनली पता चल जाता है कि आप किस तरह से अच्छा दिख सकते हो। उस कोर्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।